नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से 12वीं की परीक्षा, 2 मार्च से 10वीं के एग्जाम सुबह 9 से 12:15 तक चलेगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 1 मार्च से 10वीं और 2 मार्च से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। सुबह 9 बजे से 12:15 तक परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन का भी टाइम टेबल जारी किया गया है। जारी टाइम टेबल के अनुसार 12वीं बोर्ड की परीक्षा 23 मार्च तक चलेगी, वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा 21 मार्च तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में इस बार 12वीं में यहाँ पर 2,62,000 स्टूडेंट हैं, वहीं 10वीं के लिए 3,47,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। साथ ही दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में बनेगा बीसीसीआई का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बिलासपुर में 20 एकड़ जमीन की तलाश, क्रिकेट संघ को मिली निर्माण की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिलासपुर में बनेगा। स्टेट क्रिकेट संघ के प्रस्ताव को यहां पर बीसीसीआई ने मंजूरी दे दी है। स्टेडियम के लिए जगह तलाशने के लिए निर्देश क्रिकेट संघ को दिए गए हैं। खास बात यह कि यहां पर प्रदेश में बीसीसीआई के यह पहला स्टेडियम होगा। दरअसल यहां पर रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम को राज्य सरकार ने बनवाया है। इसके प्रबंधन में यहां पर राज्य के कई विभागों का दखल है। इसके चलते कई तरह की यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बिलासपुर में बनने वाला स्टेडियम पूरी तरह से बीसीसीआई की ओर से संचालित होगा। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर। गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहेंगे ये 4 लोग। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, लेकिन सब लोगों की निगाहें मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर लगी है। खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य आचार्य के अलावा गर्भगृह में 3 लोग और मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और मुख्य आचार्य के अलावा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पर्दा बंद रहेगा। सबसे पहले भगवान राम को आईना दिखाया जाएगा, जिसे रामलला अपना चेहरा यहां पर देख सकेंगे। मंदिर में यहां पर दल पूजा के लिए आचार्यों की 3 टीमें बनाई गई है। पहले दल का नेतृत्व स्वामी गोविंद देव गिरी करेंगे। दूसरे दल का नेतृत्व कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती करेंगे। वहीं तीसरी टीम में काशी के 21 विद्वान रखे गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर यहां पर सभी स्तरों पर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए काशी विश्वनाथ और साथ ही वैष्णो देवी मंदिरों के प्रमुखों सहित लगभग 4,000 संतों को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने तैयार किया लोकसभा एक्शन प्लान। प्रदेश में चलेगा लखपति दीदी और गांव चलो कार्यक्रम, बनाए जाएंगे सोशल मीडिया वॉरियर्स। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने यहां पर गुरुवार को रायपुर में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया। इसके तहत महिला मोर्चा लखपति दीदी कार्यक्रम करेगी। वहीं सोशल मीडिया वॉरियर बनाने के साथ पूरे देश में और साथ ही गांव चलो अभियान चलेगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार और किरण देव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह संगठन की पहली बैठक थी। किरण देव ने 3-4 महीने पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तरह यहां पर सक्रिय होकर काम करने के लिए कहा है। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। भिलाई स्टील प्लांट के मटेरियल डिपार्टमेंट में आग, डीजल लीकेज के बीच चल रही थी वेल्डिंग। आरएमपी 2 में मौजूद थे 35 कर्मचारी। भिलाई स्टील प्लांट के मटेरियल डिपार्टमेंट में देर यहां पर तड़के भीषण आग लग गई। जिस समय आग लगी वहां पर 35 से अधिक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। गनीमत रही कि सभी वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि डीजल लीकेज के बीच यहां पर वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान चिंगारी से भड़की आग यहां पर तेजी से फैल गई। कर्मचारी ने इसकी सूचना तत्काल यहां पर सीआरएसएफ के और सुरक्षा विभाग को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। युवक की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। पत्नी के साथ छेड़छाड़ होता देख पति और भाई ने तंगे से मुंह दबाकर उतारा मौत के घाट। रायगढ़ जिले के कुंजारा जंगल में 22 दिसंबर को मिले अज्ञात युवक की लाश के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शराब के नशे में पत्नी से छेड़छाड़ करने पर आरोपियों ने युवक की तंगे से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी और शव को जंगल में फेंक दिया था। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है।
कबीरधाम में गन्ने की खेत में लगी भीषण आग, करीब 60 एकड़ फसल जलकर खाक। एक सप्ताह के भीतर चौथी घटना। कबीरधाम जिले में बीते दिन यहां पर 50 से 60 एकड़ गन्ने की खेत में भीषण आग लग गई थी, जिससे यहां पर गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना दसरंगपुर चौकी क्षेत्र के केसली गांव की है। जानकारी के मुताबिक जिले में गन्ने की यहां पर खेत में आग लगने की एक सप्ताह के भीतर यह चौथी घटना है। फिलहाल आग लगने का कारण अभी फिलहाल अज्ञात है। शराब दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने उड़ाए 11 लाख रुपए। जांच के दौरान सामने आई कई संदिग्ध बातें। कांकेर जिला मुख्यालय के शासकीय शराब दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर 11 लाख रुपए नकदी रकम चोरी कर ली है। मामले की सूचना मिलती पुलिस टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच पर जुटी। साथ ही घटना देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। वहीं यहां पर दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध लोग दुकान के पास नजर आ रहे हैं। पिंडरा में स्कूलों का नाम बदलने से नाराजगी। पंडित मथुरा प्रसाद दुबे का नाम शामिल करने की मांग। स्वामी आत्मानंद योजना से आपत्ति नहीं। स्वामी आत्मानंद योजना लागू करने की आड़ में स्कूलों के नाम से महापुरुषों के नाम मिटाने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल पिंडरा के कई स्कूलों का नामकरण स्वामी पंडित यहां पर मथुरा प्रसाद दुबे के नाम पर होने के बावजूद उनके नाम का उल्लेख बंद करने से नागरिकों में आक्रोश है। दरअसल स्कूल प्रबंधन द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिखा जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह से यह पंडित मथुरा प्रसाद दुबे के नाम को मिटाने का काम कर रहे हैं, जिस पर सभी को कड़ी आपत्ति है, क्योंकि पिंडरा के नागरिकों की मांग पर शासन ने इस स्कूल का नामकरण पंडित यहां पर मथुरा प्रसाद दुबे के नाम पर किया था। छत्तीसगढ़ की 2 महिला कमांडो को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। नक्सल प्रभावित ऑपरेशन के लिए देश में ऐसा पहली बार नक्सली कमांडो को किया था ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की 2 महिला कमांडो सुनैना पटेल और रेशमा कश्यप को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। दोनों ने नक्सल प्रभावित इलाके में घुसकर कमांडर हुंगावट्टी को यहां पर एनकाउंटर में मार गिराया था। दोनों महिला कमांडो यहां पर दंतेश्वरी फाइटर्स में तैनात है। बलरामपुर में तातापानी महोत्सव 2024 की तैयारी शुरू। जगह आवंटन के लिए 2 जनवरी तक आवेदन। 3 को नीलामी। श्रद्धालुओं को मिलेगा मनोरंजन। बलरामपुर में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव 2024 का आयोजन 14, 15 व 16 जनवरी 2024 को किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां यहां पर शुरू कर दी है। 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव के आयोजन के लिए झूला, मौत का कुआं, मीना बाजार व पार्किंग स्थल का नीलामी द्वारा आवंटन किया जाना है। भाजपा सरकार ने राज्य व मितान क्लबों को दी गई खर्च राशि पर लगाया प्रतिबंध। कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी योजना। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही राज्य व मितान क्लबों को प्रदत्त राशि के अंतरण और समस्त प्रकार के व्यय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में आदेश बुधवार को संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जारी किया है। साथ ही गौरतलब है कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के 13,269 क्लबों को कुल 132 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इस आदेश के बाद जिला स्तरीय और अनुविभागीय स्तर समितियों तथा मितान क्लबों के खातों में आज की स्थिति में उपलब्ध राशि के अंतरण और व्यय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ड्रोन से खेतों में यूरिया का छिड़काव। कोंडागांव में ग्रामीणों को समझाया गया ड्रोन खेती का तरीका। 10 गांव में कृषि प्रदर्शनी। कोंडागांव जिले में विकसित यहां पर भारत संकल्प यात्रा के तहत सभी गांव में ड्रोन के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब तक कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर 10 ग्राम पंचायतों में कृषि का प्रदर्शन और जैविक कृषि तकनीकों के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई है। तय व्यापार पर पुलिस का छापा। पुरुष और 3 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। लंबे समय से मिल रही थी सेक्स रॉकेट चलाने की शिकायत। कबीरधाम जिले में देह व्यापार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 पुरुष और 3 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कमरधा सिटी कोतवाली के अंतर्गत घुंघरी अटल आवास के पास का है। मिलावटी शराब बेचने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। विदेशी मदिरा दुकान के कर्मचारियों को किया ब्लैक लिस्टेड। उप निरीक्षक को किया निलंबित। अंबिकापुर जिले में मिलावटी शराब बेचने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिनों जिले के बौरीपारा में स्थित विदेशी मदिरा दुकान से मिलावटी शराब बेचे जाने के संबंध में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए आबकारी आयुक्त महादेव राव कावरे की इस जांच में कार्रवाई की गई, जिसमें मिलावट की पुष्टि होने के बाद वीडियो में दर्शित यहां पर कर्मचारियों को ब्लैक लिस्ट कर अंबिकापुर के प्रभारी अधिकारी और साथ ही उप निरीक्षक सौरभ साहू को निलंबित कर दिया गया है।
खिलाड़ियों के लिए डीपीआई ने जारी किए फंड। 20 दिन पहले करना होगा रिजर्वेशन। कन्फर्म बर्थ के लिए रेलवे से किया जाएगा समन्वय। खिलाड़ी कन्फर्म टिकट पर यात्रा कर सके, इसके लिए दूसरे राज्य या शहर जाने वाले खिलाड़ियों के आने जाने की सुविधा के लिए अब 20 दिन पहले ट्रेन में रिजर्वेशन कराया जाएगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई रायपुर ने निर्देश जारी करने के साथ ही फंड भी जारी कर दिया है। वहीं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भी इस मामले में पहल की जा रही है। कोरबा में गौ सेवकों ने रोका गौ तस्करी। झारखंड नंबर प्लेट की घूम रही थी 3 गाड़ियां, शक पर 12 गाय बरामद, 2 की मौत। कोरबा जिले के पोंड्री उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पाथा में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की मदद से गौ सेवकों ने गौ तस्करी करते हुए एक पिकअप को पकड़ा है, जिसमें 12 गाय भरी हुई थी। बरामद गाय में 2 की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू कर दी है। धान खरीदी के लिए कांग्रेस बनाएगी निगरानी कमेटी। सभी केंद्रों में करेगी जांच। किसानों की हर संभव की जाएगी मदद। धान खरीदी केंद्रों को लेकर कांग्रेस पार्टी जल्द ही निगरानी समिति गठित करेगी। कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसके लिए आदेश जारी किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि किसानों को सही समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, धान खरीदी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि धान संग्रहण केंद्र में किसानों को टोकन के लिए 15 दिन बाद बुलाया जा रहा है, ताकि समय निकलने के बाद किसान अपना धान नहीं बेच पाए। साथ ही पर धान की सुखद कभी नुकसान किसानों को हो रहा है। रायपुर में पूर्व मंत्री गुरु रुद्र के बंगले में आग। अलमारी में रखे दस्तावेज जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार के रायपुर स्थित बंगले में आग लग गई। यह आग कंप्यूटर रूम में लगी, जिस कारण यहां पर अलमारी में रखे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि यह आग एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जसपुर पहुंचे विष्णुदेव साय। सौरभ सागर द्वार का किया लोकार्पण। श्रीमद् भगवत कथा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद पहली बार जसपुर जिले पहुंचे, जहां उन्होंने बस स्टैंड के पास नवनिर्मित सौरभ सागर द्वार का लोकार्पण किया, जिसके बाद सीएम साय बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में शामिल हुए। वहीं रंजीता स्टेडियम के समीप स्थापित स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की आदम कद प्रतिमा के समीप दीप प्रज्वलित कर माल्य अर्पण किया। बता दें कि सीएम साय यहाँ पर जसपुरिया माटी अटल सुशासन समारोह में भी शामिल हुए। इसके साथ यहाँ पर सीएम साय ने जसपुर वासियों को करोड़ों रुपए की यहाँ पर विकास कार्यों की भी सौगात दिया। छत्तीसगढ़ में 5 नए कोरोना मरीज मिले। जगदलपुर में 2 जवान संक्रमित, रायगढ़ में 2, रायपुर में 1 मरीज की पहचान। 19 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कोरोना के 5 नए मामले सामने आ चुके हैं। रायगढ़ में 2, जगदलपुर में 2 जवान यहाँ पर संक्रमित हुए हैं। रायपुर में 1 यहाँ पर मरीज की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर कुल 3,346 लोगों की जांच की थी। इससे पहले जांच में 5 संक्रमित मिले थे। वर्तमान में प्रदेश में 19 एक्टिव केस हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.15% है। छत्तीसगढ़ में अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी निःशुल्क संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा। आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में अब वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ द्वारा इस संबंध पर प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं पर स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया, जिसमें राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना निःशुल्क संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जाँच की सुविधा शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर से कहा टाई तो लगा लेते, पूछा कहां है ड्रेस कोड। सीआईएमएस में अव्यवस्था पर अफसरों को लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण को कोर्ट और साथियों पर टाई पहनकर नहीं आने पर जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कलेक्टर से कहा कि कम से कम टाई तो लगा लेते। यहां पर शीतकालीन अवकाश के बीच यहां पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कांग्रेस नेता के घर से 530 बोरा धान जब्त, दूसरे के नाम से बेचने की थी तैयारी। जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। कोरिया जिले की प्रशासनिक टीम ने यहां पर बीते सुबह कार्रवाई करते हुए कांग्रेस जिला महामंत्री व पूर्व विधायक प्रतिनिधि रामकृष्ण साहू के ग्राम भाड़ी स्थित घर से 530 बोरा अवैध धान जब्त किया है। कांग्रेस नेता किसी दूसरे किसान के खाते में धान बेचने की फिराक में था। प्रशासनिक अमले ने अवैध धान को जब्त कर लिया है। खाद्य विभाग की निगरानी में वित्तीय पोषण राशि में सेंधमारी। जानिए राशन दुकानों में रकम जमा करने के नाम पर कैसे खेला जा रहा था खेल।
बीजापुर जिले में प्रशासनिक महकमे के सबसे महत्वाकांक्षी खाद्य विभाग में राशन दुकानों को जारी होने वाली वित्तीय पोषण राशि में सेंधमारी का मामला सामने आया है, जहां जिम्मेदारों पर राशन दुकानों को जारी करने वाली वित्तीय पोषण की राशि को कूट रचना कर चुनिंदा राशन दुकानों के खातों में जमा करवाने और सेल्समैन के जरिए ऑनलाइन ऑफलाइन आहरण करने का आरोप लगा है। साथ ही वित्तीय पोषण में सेंधमारी की भनक लगने के बाद पूरे मामले की पड़ताल करवाने की मांग जोर यहां पर पकड़ रही है। तो दोस्तों यहां पर ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।